हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन टिक्का बिरयानी, वो भी बहुत इजी मेथड के साथ। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी इस मज़ेदार और चटपटी टिक्का बिरयानी को आसानी से अपनी किचन में बना सकते हैं। रेसिपी को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने 750 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। 1 किलो चिकन के लिए हम 750 ग्राम बासमती चावल का इस्तेमाल करेंगे। इन चावलों को सबसे पहले हम 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। चावलों को 3 बार धोने के बाद इन्हें आधा घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो ये हमने 1 किलो चिकन लिया है बोन के साथ। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हमने 200 ग्राम फेटा हुआ दही लिया है। 4 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे और बाकी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये तेज नहीं होती, आप चाहें तो थोड़ी सी तेज मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। ये हमने 1 नींबू लिया है, इसका रस डाल देंगे। नमक हम 1 चम्मच ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे और इसके अलावा हम 1 अंडा ऐड करेंगे। 1.5 किलो तक चिकन में आप 1 अंडा ऐड कर सकते हैं और 1.5 किलो से अगर ज्यादा है तो आप उसमें 2 अंडे ऐड कर सकते हैं। और चिकन टिक्के में बढ़िया सा कलर लाने के लिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हाथ को अच्छे से वॉश करने के बाद इन सब मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी पीसेस के ऊपर मसाला अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। तो ये मसाला पीसेस पर अच्छे से कोट हो गया है। अब इसे ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो 4-5 घंटे या फिर पूरी रात के लिए भी इसे रख सकते हैं। इससे चिकन का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब हम बिरयानी के लिए चावल तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बड़े भगोने में हम पानी उबलने के लिए रखेंगे। पानी हमें चावल का 3 गुना लेना है, यानी हमारे पास 3 गिलास चावल हैं तो हम इसमें 9 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इस पानी में ऐड करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 2 तेज पत्ते, 4 हरी इलायची, आधा चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। इन गरम मसालों को हम पानी में ऐड करेंगे। इसके अलावा 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी हम पानी में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। बिरयानी के चावलों में नमक ज़्यादा ही जाता है। हम इसमें 3 चम्मच भर के नमक डालेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम चावलों को छानते हैं तो एक्स्ट्रा नमक खुद ब खुद ही निकल जाता है। अब एक बार इसमें चम्मच चला देंगे, उसके बाद हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया है। इस वक्त आप चाहें तो जो ये साबुत मसाले हैं इन्हें निकाल सकते हैं और अगर आपको पसंद हो तो आप इन्हें मत निकालिएगा। बच्चों को ये पसंद नहीं आते हैं, इसलिए हम इन्हें निकाल रहे हैं। तो ये साबुत मसाले हमने निकाल दिए हैं। अब जो चावल हमने 30 मिनट पहले भिगो कर रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। और अब फुल फ्लेम पर इन्हें 80% तक कुक कर लेंगे। चावल 80% तक कुक हो चुके हैं। हमने इन्हें एक कनी कच्चे रहने तक बॉयल कर लिया है।
हम आपको एक चावल तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए चावल 100% तक नहीं गले हैं, बस इन्हें इतना ही पकाना है। अब हम फ्लेम को बंद करके इन चावलों को छानकर इनका पानी अलग कर देंगे। तो ये देखिए हमने चावलों को छानकर छलनी में रख लिया है। चावल एकदम खिले खिले बने हैं, इन्हें साइड में रख देंगे और अब चलते हैं चिकन की तरफ, जिसे हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल को हाई हीट पर गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लिया है और चिकन के पीसेस जो हमने मसाला लगाकर रखे थे इसमें डालते जाएंगे। 5 या 6 पीस ही एक बार में डालेंगे, ज्यादा नहीं। अब इन चिकन पीसेस को दोनों साइडों से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट के बाद देखिए चिकन पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकालकर स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और अब इन पीसेस को हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के चिकन पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे सभी चिकन पीसेस फ्राई हो गए हैं, यानी हमारे सभी चिकन टिक्का तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर गरम करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने चिकन टिक्का फ्राई किए थे। ऑयल के गरम होने पर हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ते, 1 जावित्री का फूल, 1 चक्र फूल, 5 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 10-12 काली मिर्च। अब इन साबुत गरम मसालों को हल्की सी खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। गरम मसाले में खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी गरम मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर और टमाटरों को भी लहसुन अदरक और गरम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें इस वक्त 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और टमाटरों के सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने देंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। 3 से 4 मिनट तक हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। और यह है बिरयानी मसाला, यह हमने 3 चम्मच भर के लिया है। बिरयानी मसाले की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब एक बार चम्मच चलाकर इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें बचा हुआ दही ऐड कर देंगे। और ये 3 से 4 मीडियम साइज की प्याज हैं जिन्हें हमने तलकर तैयार कर लिया था। ये तली हुई प्याज डाल देंगे। अब प्याज और दही को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा टिक्का मसाला बच गया था, ये भी हम इसमें अच्छी तरह से साफ करके डाल देंगे और इस बाउल में थोड़ा सा पानी घुमाकर डाल देंगे।
चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। तीन से 4 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें पानी और ऐड कर लिया है। मसाले का कच्चापन दूर होने तक और दही का पानी खुश्क होने तक मसाले को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। इसी वक्त ही हम इसमें 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 नींबू का रस भी डाल देंगे। अब इन सबको भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन टिक्का डाल देंगे और इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन टिक्का मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हल्की सी ग्रेवी रखने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हम इसमें आधा गिलास पानी डाल रहे हैं और पानी को मिक्स कर लेंगे। मसाले में ग्रेवी इसलिए चाहिए ताकि जब हम चावलों के ऊपर मसाले को फैलाएं तो वो अच्छी तरह से सभी तरफ फैल जाए। ज़्यादा ड्राई मसाला चावलों पर अच्छे से फैल नहीं पाता है और साइड में गिर जाता है, इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी रखना ज़रूरी है। 2 मिनट तक इसे पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद ये हमारा चिकन टिक्का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिरयानी की तह लगाने के लिए कोई चौड़े मुंह का बर्तन ले लेंगे। कुकर या भगोना कुछ भी ले सकते हैं। लेयर लगाने से पहले हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालकर फैला देंगे। अब इसमें जो चावल हमने उबाल कर रखे थे वो आधे डाल देंगे। अब इन चावलों के ऊपर टिक्का मसाला अच्छी तरह से सभी साइडों में फैलाकर डालेंगे। मसाला और चिकन टिक्का सभी तरफ जाने चाहिए। तो ये मसाला और चिकन पीसेस सभी साइड में अच्छी तरह से फैल गए हैं। अब हम इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे। बचे हुए चावल इसके ऊपर डाल देंगे। चावल हमने अच्छी तरह से फैला लिए हैं। अब जो बचा हुआ चिकन टिक्का मसाला है वो भी हम इन चावलों के ऊपर फैला देंगे। हमारा मसाला बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा, सभी तरफ मसाला अच्छी तरह से आ गया है। अब इन मसालों के ऊपर हम थोड़ी सी तली हुई प्याज फैला देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना फैलाएंगे।
हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि फूड कलर हमने टिक्के में भी ऐड किया था। साइडों में थोड़ा सा फूड कलर डालने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी को भी सभी साइडों में फैलाकर डाल देंगे। देसी घी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। बिरयानी को चेक कर लेंगे, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन हम इसे 10 मिनट के बाद सर्व करेंगे। अभी इसे ढककर रखा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद हम बिरयानी के चावलों को खोल देंगे। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार टिक्का बिरयानी बनकर तैयार हुई है। अब इस गर्मा गर्म बिरयानी को हम सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं चावल भी एकदम खिले खिले बने हैं और मसाला भी परफेक्ट है। खुशबू का तो जवाब ही नहीं है, बस देखते ही खाने का मन करने लगेगा। इतनी लजीज और जायकेदार टिक्का बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस मज़ेदार टिक्का बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।